आपको सुना रही हूँ जो कहानी शायद सुनने के बाद आपकी आंखों में आ जाएगा पानी। ये कहानी हम जैसी पत्नियों के लिए आप जैसे पतियों ने लिखी है। ये कहानी लगन, समर्पण और निष्ठा और साथ की है। ये कहानी जितनी मेरी उतनी आपकी है। इस कहानी का मुख्य किरदार है वो हमारे आपके जीवन का आधार है। वो आपके लिए ज़्यादा, अपने लिए कम बनी है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं। वो हमारे आपकी पत्नी है। वो हमारी आपकी पत्नी है। कभी आपने सोचा उसने आप एक से रिश्ता जोड़ा था, लेकिन आपसे रिश्ता जोड़ने उसने घर, गली, आंगन, मोहल्ला, सखी सहेली, माँ बाप, ना जाने कितने रिश्तों से अपना मुंह मोड़ा था। याद करिए, जब आपसे वो ब्याही थी, तब आपके घर आई थी, तब वो बहू, भाभी, दुल्हन, ना जाने कितने नामों से पुकारी जाती थी। ये सुनकर मन ही मन मुस्कुराई जाती थी। घर के सभी लोग उसी के भरोसे रहते थे। शायद इसीलिए अंग्रेजी में हम उसे हाउस वाइफ कहते थे। कुछ ही दिनों तक उसने दुल्हन होने का आनंद जिया। फिर झाड़ू, पोछा, बर्तन, चूल्हा, चौका, इन सब ने उसे जकड़ लिया। रोज़ हमारे लिए नाश्ते से लेकर खाने तक कुछ खास रखना, हमारी लंबी उम्र के लिए ना जाने कितने उपवास रखना। कुछ दिनों बाद किलकारी गूंजी तो सारे ख्वाब सजी। वो माँ बनी, हम भी बाप बने। जैसे जैसे वह उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ती गई, जवाबदारियाँ कुछ न कुछ रोज़ बढ़ती गईं। एक तरफ बच्चे पे नज़र, दूसरी ओर मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं, सब कुछ बराबर हो, कहीं कुछ रह ना जाए। और इस बात पर भी ध्यान, कहीं गैस पर रखा दूध कहीं बह ना जाए। फरमाइशों का चूल्हा जो एक बार जलता, कब सुबह, कब शाम, कब रात हो गई, उसे पता नहीं चलता। इन व्यस्तताओं के बीच का चक्र कुछ इतना तेजी से चला। मुन्ना कब मनोज हो गया, मुन्नी कब सुमन हो गई, पता ही नहीं चला। अब तक जो था प्यार, अब उसने अपना नाम बदल कर रख लिया था तकरार। वो बेटी को लेकर कुछ कहना ज़्यादा ही मन बड़ा रखा है। आपके प्यार ने इसको सर पर चढ़ा रखा है। अब तो वो मुझे भी देने लगी थी ताना, ऑफिस में ही रहा करो, ना 2-4 घंटे के लिए घर क्या आना। शादी के इतने दिनों बाद भी आज भी हमें सुनना पड़ता है, ना जाने कौन सा पाप किया था जो आपके संग ब्याह किया। और यह तो रोज़ की थी कहानी। इतना ज़ोर से कहना, घर के सारे सदस्य सुन लें कि एक बार बीमार होती हूँ ना, तो एक दिन बीमार होने से कोई किसी को पूछता नहीं, एक गिलास पानी। लेकिन जैसे ही उसे आपकी तबीयत खराब होने का पता चलता, आभास होता, तो वो कहती आपके पास, याद हो कि वो मीठी बातों के साथ विक्स माथे पर लगाती और साथ में यह भी कहती, अगर अच्छा ना लगे तो ऑफिस मत जाना। लेकिन एक दिन समय ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहाँ बदल जाती है ज़िंदगी का ताना बाना। थाली में रोटी रखते हुए वो कहती है कि बेटी जवान हो गई, अब क्या लड़का भी मुझे ही ढूंढना होगा। जाने कहाँ शादी तय हो जाने पर 1-1 रुपया जोड़ना, कुछ कम होने पर अपना कंगन तोड़ना, सब हो जाएगा, मुझे ढास बढ़ाना, सब हो जाएगा, मुझे ढास बढ़ाना। विवाह का गीत खुद रोते हुए गाना, याद तो ज़रूर होगा आप सभी को जो गुजरा हुआ ज़माना। कुछ समय बाद जब हम जवाबदारियों से मुक्त हो जाते हैं, तो हम भी धर्मयुक्त हो जाते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर बीमारियों के बीच जीने लगते हैं, बिना शक्कर की चाय पीने लगते हैं। लेकिन सच ये है, जब हमारी आपकी पत्नी पास में है, चाहे मीठी हो ना हो, ज़िंदगी में पूरी मिठास हो ना हो, जबकि पतियों के बारे में बहुत कम लिखा जाता है, हर जगह माँ का गुणगान है,
मैं मानता हूँ माँ महान है, मैं मानता हूँ माँ महान है, लेकिन आपके जीवन में आपकी पत्नी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन निवेदन है आपसे, आप घर पर हो या घर से बाहर जाए तो अपनी पत्नी का हाथ में लेकर संतोषानंद जी का लिखा हुआ यह गीत गाएं। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है।